नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के बारे में। 2025 में 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का जो फेस्टिवल है, पर्व है, वो मनाया जाएगा। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक रीजंस के साथ आपको गुरु पूर्णिमा का कैसे मनाया जाना है, क्या क्या करना है। पर मैं आपको इसमें थोड़ा सा डिफरेंट एक ज्योतिषी नज़र से बताऊंगी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है गुरु पूर्णिमा जो है वो एक भारतीय जो है इंडियन जो है पारंपरिक पर्व है जो गुरु के रूप में सम्मान में मनाया जाता है। अब गुरु कौन होता है, पहले तो इसको समझे। गुरु वो भी हो सकता है जो आपके टीचर होते हैं। गुरु वो भी होता है जो आपका मार्गदर्शक करते हैं, जो आपको एडवाइस करते हैं। और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल गुरुज भी आपके गुरु हो सकते हैं। और इसके अलावा आपके माता पिता गुरु हो सकते हैं। और आज के वर्ल्ड में जब हम जो बहुत सारा सोशल मीडिया का टाइम है, तो उसमें इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं आपके गुरु, जिनसे भी आप एडवाइस लेते हैं वो आपके गुरु के रूप में हो सकते हैं। ऑफिस में अगर आप हो सकता है आप स्वयं भी एक गुरु हों। जैसे फॉर एग्जांपल हम फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं, लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं। तो यदि आप लीगल एडवाइज़र हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, तो आप ये समझिए कि आप भी एक तरह से किसी न किसी के लिए गुरु या मार्गदर्शक का रूप ही हैं। तो क्या आप एक सही एडवाइज़र हैं या नहीं है, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। और इस बारे में भी बात करेंगे कि यदि आपको अपने जीवन में सही एडवाइज़र्स नहीं मिलते हैं या सही एडवाइज़र्स से एडवाइस नहीं लेते हैं, तो आपकी लाइफ में ज्योतिषी की नज़र से देखें तो आपका भाग्य जो है ख़राब हो जाता है। यानी 9th हाउस जब ज्योतिष में होता है भाग्य का, तो वो ख़राब हो जाता है। तो इसी जर्नी को हम शुरू करते हैं, किस प्रकार से हमारे जीवन में एक टीचर की, एक स्पिरिचुअल गुरु की भी ज़रूरत होती है, एक एडवाइज़र की भी ज़रूरत होती है। तो एडवाइज़र किसी भी तरह के होते हैं, वो तो मैंने अभी आपको बताया कि आप स्वयं भी एडवाइज़र हो सकते हैं। और आपको जीवन में हर स्फेयर के लिए एक कोई ना कोई एडवाइस चाहिए, किसी ना किसी एक्सपर्ट फील्ड के लिए आपको एक एडवाइज़र। क्या आपकी लाइफ में एडवाइज़र्स हैं और सही एडवाइज़र्स हैं या नहीं है, यही आपके जीवन में आपकी प्रोग्रेस को रिफ्लेक्ट करेगा। और यही अगर आपकी डाउनफॉल है तो जीवन में वो भी इसी एडवाइज़र के थ्रू ही होगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है। तो गुरु पूर्णिमा जो है, अगर आध्यात्मिक नज़र से देखें तो हम गुरु के सम्मान में, जिस प्रकार मैंने कहा, एडवाइज़र्स के जो भी आपकी लाइफ में होते हैं उनके सम्मान में मनाया जाता है। और क्या कुंडली में लिखा होता है कि आपको अच्छे मार्गदर्शक, अच्छे एडवाइज़र्स, आपकी जैसे कहते हैं ना, लाइफ में आगे चलने के लिए कोई आपको गाइड करने वाला, गाइडेंस जो है आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। जीवन में हर कोई जो है हर चीज़ का अनुभव नहीं कर सकता, यानी आप एक्सपर्ट हर फील्ड में नहीं हो सकते, लेकिन एक मार्गदर्शक या एक सलाहकार अपने अनुभव के आधार पर सही दिशा आपको दिखा सकता है। वह उन गलतियों से और उन स्थितियों से आपको बचा सकता है जो आपको मुश्किलों में ला सकता है। एक ऐसे ही एक सलाहकार की आपकी सोच में आपको लाइफ में एडवाइस कर सकता है और आपको सही जगह पर, आपको मार्ग में पहुंचा सकता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, अब ये तो बहुत नॉर्मल बात है कि हर किसी के लाइफ में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते हैं। और देखिए, एक इवन बड़े बड़े नेता जो होते हैं ना, उनके पास भी एक टीम ऑफ एडवाइज़र्स होती है जो कि स्पेशलाइज करती है अपने अपने स्फेयर्स में। तो एक नेता को, एक व्यक्ति को, एक आम इंसान को भी एक टीम चाहिए, एक एडवाइज़र्स चाहिए। और आपको जीवन में अगर अच्छा मार्गदर्शक नहीं मिलता या नहीं सलाह करे तो आपकी जो उम्मीद है, आपकी जो हिम्मत है, आप हार जाएंगे। आप जीवन में आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर कोई व्यक्ति तो अपनी लाइफ में सब कुछ सीख कर नहीं आया। आप एक्सपर्ट एक फील्ड में हो सकते हैं, सारे फील्ड्स में नहीं हो सकते। तो जीवन में जो मार्गदर्शक होता है या सलाहकार होता है, वो वैसे ही है जो लोग कहें तो अंधेरे में दीपक के समान या टॉर्च के समान कह सकते हैं। ये केवल आपको राह ही नहीं दिखाते, बल्कि आपको जीवन में गिरने से भी बचाते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आए इससे भी बचाते हैं। और
कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि यदि आप लाइफ में प्रॉब्लम में आ गए, कभी आप मुश्किल में आ गए और आप लाइफ में आपका डाउनफॉल हो गया, तो ये आपको आगे उम्मीद भी देते हैं और आगे गाइड भी कर सकते हैं कि आप किस तरह से आप फिर से जीवन में उठें और अपनी उनकी मदद से आप लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। जैसे अर्जुन को कृष्ण का जो मार्गदर्शन मिला, वैसे ही हर किसी न किसी व्यक्ति को, आपको, हमको, मुझको, सबको अपने जीवन में एक कृष्ण की ज़रूरत है। आपके वो जो कृष्ण जो है भगवान के रूप में भी हो सकते हैं, गुरु के रूप में भी हो सकते हैं, माता पिता के रूप में भी हो सकते हैं, जैसे कोई टीचर होते हैं उसके रूप में भी हो सकते हैं, एक अच्छे फ्रेंड के रूप में से हो सकते हैं, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के रूप में भी हो सकते हैं। और मैंने जैसे आपको कहा कि हर ऑफिस में भी कोई ना कोई, आप जैसे मान लीजिए आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, आपको कोई चीज़ खरीदनी है, आप किसी एडवाइज़र से वहाँ से सलाह लेते हैं, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको सही एडवाइस मिले। और जीवन में अगर आप किसी के सलाहकार हैं, आप लीगल एडवाइज़र हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, तो क्या आप किसी को जैसे कहते हैं ना, ख़राब स्कीम तो नहीं बेच रहे, कोई ऐसी डील तो नहीं दे रखे जो कि ख़राब हो, उस व्यक्ति को नुकसान हो। तो ये वो दिन है जिस दिन हम एक एनर्जी को अपनी लाइफ में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें वो गाइडेंस मिले, चाहे हमें एक सलाहकार के रूप में मिले या हम खुद किसी के सलाहकार के रूप में हैं, तो हम वो गाइडेंस ईश्वर से मांगते हैं। हो सकता है कि आप बहुत सी वीडियोज़ देखें, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ें, तो आपको आपके अपने पंडित जी हों, वो आपको बताएं किस तरह से करना है। लेकिन इस वीडियो में हम इस तरीके से जानेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या ये जानना संभव है कि कौन से लोग हमारी लाइफ में हमें मार्गदर्शक करेंगे और हमारी कुंडली जो है उसमें कुछ क्या खास ग्रह होते हैं और भाव होते हैं जो हमें लाइफ में आगे प्रोग्रेस करा सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बनाऊंगी कि आप सोचेंगे तो बहुत ही किसी मतलब एक आम और आसान भाषा में आपको इसका महत्व बताऊंगी, किस प्रकार से कुंडली में हमारे जो ग्रह होते हैं हमको गाइड करते हैं और किस तरह से अगर उसमें अभाव हो तो हम, जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि कर्म से हम अपनी भाग्य बदल सकते हैं। और जो ज्योतिष में 9वां भाव होता है, 9th हाउस होता है, वो आपके भाग्य का होता है और उसी घर से ही आपको आप ये देखते हैं कि आपको एडवाइज़र्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, यानी मार्गदर्शक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अच्छे टीचर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये आपके 9th हाउस पे और आपके पंचम भाव, देखिए 5th हाउस और 9th, मैंने बहुत सारी वीडियोस पास में 3, 6, 8, 12 के बारे में अगर आप देखें तो बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने कहा कि कौन कौन से हम पेंडिंग कर्म लेकर आते हैं, कौन से हमारे जीवन में इस काल में हमको दुख सहने होते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में अच्छे भाव की बात करें, यानी सिर्फ 3, 6, 8, 12 तो नहीं होते हैं, क्योंकि इन टोटल 12 हाउसेज होते हैं। तो सिर्फ खराब ग्रह या सिर्फ खराब ही जो ग्रह के साथ साथ खराब ही भाव नहीं होते, बहुत अच्छे भाव भी होते हैं। तो 5th और 9th हाउस जो होता है हमारी कुंडली में हमारे पूर्व जन्म से अच्छे कर्म लेकर आया हुआ, और 9th हाउस जो होता है धर्म का होता है, एडवाइज़र का। तो कौन से जो व्यक्ति हैं हमारी लाइफ में वो अच्छे आएंगे जो हमें गाइड कर सकेंगे लाइफ में। और 9वां भाव यानी 9th हाउस अगर मजबूत होता है और शुभ ग्रहों से प्रभावित होता है तो व्यक्ति को लाइफ में अच्छे गुरु मिलते हैं, सही दिशा मिलती है। लोग, अगर आप ये भी कोई इत्तेफाक होता है कि आप कोई बुक पढ़ते हैं या कहीं ट्रैवल करते हैं या कहीं जाते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ लोगों के साथ संपर्क में आते हैं और आपको राइट गाइडेंस मिलती है, जैसे सही समय पर सही, तो ये समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में कुछ अच्छे ग्रहों का बैठना है जो आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिव आउटकम देता है। तो हमारी कुंडली में 9वां भाव 9th हाउस जो होता है और उसकी स्थिति, चाहे उसका भाव कहाँ है, उसके अंदर जो गुरु या अच्छे अच्छे ग्रह जैसे गुरु, शुक्र और अच्छे ग्रह जो हैं वो बैठे हैं, तो आपको जीवन में अच्छे लोग आपके संपर्क में आएंगे जो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। मतलब ज्योतिष में तो ऐसा भी कहा गया है कि जो व्यक्ति, जो एडवाइज़र होता है आपकी लाइफ में, मार्गदर्शन करता है आपके, वो ईश्वर तुल्य होता है, यानी उसकी जो ईश्वर के बराबर ही उसकी महत्व है आपकी लाइफ में। और गुरु का सम्मान करने के लिए इस दिन को हम प्रे करते हैं, हम
ईश्वर से चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ में ऐसे लोग, बिकॉज अगर आप देखें हम प्रे करते हैं तो हम हमारे लिए स्वयं भगवान तो पृथ्वी नहीं उतरेंगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हमें हमारी लाइफ में कोई हमें मुश्किल समय होता है तो हमें एडवाइज़र या स्वयं भगवान नहीं आते तो किसी के मीडियम, किसी के थ्रू जो है हमें दिशा मिलती है और हमारी लाइफ की दशा जो है वो बेटर होती है। हमें ज्ञान मिलता है, हमें मार्गदर्शक मिलता है और हमें प्रोटेक्शन भी मिलती है। तो हम इस दिन अगर हमारी लाइफ मतलब ब्लेस्ड है तो हमें उस दिन जो है एक तरह से कहें तो हमें थैंक यू कहना चाहिए। और इस दिन वैसे वेद व्यास जी की जयंती भी मनाई के रूप में भी बनाई जाती है, महर्षि वेद व्यास की। इसके बारे में मैं आने वाले एक और वीडियो में भी डिटेल में बात करूंगी, वेद व्यास जी के बारे में भी, और गुरु पूर्णिमा से नहीं बल्कि इससे कि महर्षि वेद व्यास और कैसे है वो दूसरी किसी वीडियो में मैं बात करूंगी। वेद व्यास जी थे जिन्होंने वेदों को का संकलित किया था और महाभारत की भी रचना की थी और पुराणों की भी रचना की थी। इसीलिए इस पूर्णिमा में वेद व्यास जी को व्यास पूर्णिमा के रूप में भी बनाया जाता है। और बौद्ध जो धर्म है, बुद्धिस्ट हैं, वो लोग भी इस पर्व को बहुत बड़े रूप से मनाते हैं। और ये माना जाता है कि महत्व है कि हमें अंधकार से कोई निकालने वाला हमारे जीवन में। अंधकार क्या होता है? अंधकार सिंपल ये होता है कि हमें लाइफ में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं और कोई व्यक्ति जो है हमें गाइड कर दे और हमें इस डिफ़िकल्टीज से बाहर निकलने का रास्ता दिखा दे। और हमको, और इसको सिंपल लैंग्वेज में इसी को ही समझिए कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। आपकी लाइफ में किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती, किसी की। मैंने तो आपको बताया बड़े बड़े नेताओं के पास भी एक टीम होती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास भी बहुत बड़ी टीम होती है, एडवाइज़र्स की टीम होती है उनके ऑफिस में, और वो उनको जो है जो समय समय पर उनको एडवाइस करते हैं, स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए होती है। और यहाँ तक कि भारतीय संस्कृति में तो हमारे जो संस्कृति है उसमें तो गुरु का स्थान जो है माता पिता से भी ऊपर बताया जाता है। कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, यानी गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है, शिव है। तो गुरु की महिमा इतनी है, यानी गुरु अगर हम आज की भाषा में समझें तो आज के युग में, आज की भाषा में, क्योंकि पहले तो देखिए लोग जाते होते थे गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, आजकल तो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और फिर एडवाइज़र्स आपको बहुत रूप से मिलते हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ वो नहीं होते जो बहुत ग्लैमर वर्ड से चुने होते हैं, बल्कि काफ़ी सारे फाइनेंशियल्स भी होते हैं जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स होते हैं। तो हर फील्ड में आजकल स्पेसिफिकली हमारा सोशल मीडिया और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा है। और क्यों ना हो, क्योंकि इस समय राहु तो चल ही अपनी राशि में रहा है और जुपिटर का उसके साथ ट्राइन भी है। तो ये वो टाइम है जब हम जो एक स्पेसिफिक मार्ग होता है, जैसे अगर हम ज्योतिष में कहते हैं ना कि आपको टीचर मिला, आपने पढ़ाई की, लेकिन ये वो समय है जब ग्रह दशा इस प्रकार की है कि आपको एडवाइस करने वाले या आपको मार्गदर्शक करने वाले अनयूजुअल वे से, या जैसे कहते हैं एक ट्रेडिशनल वे से नहीं बल्कि एक डिफरेंट वे से आपकी लाइफ में आते हैं और आपको गाइड करते हैं। हो सकता है आप आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, कोई किस तरीके से आपको जो है एक मार्गदर्शक होता है। और जो पंचम घर होता है, 5th और 9th, मैंने जैसे कहा पंचम घर जो होता है आपकी एजुकेशन होती है, आपकी इंटेलिजेंस होती है, आपकी इंटेलेक्ट होता है। ये हम अपने पिछले जन्म से भी काफ़ी चीज़ें सीख कर आते हैं, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि सेम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से सब पढ़ कर आते हैं, लेकिन हर कोई वैसा आउटपुट नहीं बन देते। या वैसे ही जैसे डॉक्टर्स हैं तो बहुत सारे एक ही कॉलेज से पढ़ते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर्स तो अपनी लाइफ में ऐसे होते हैं कि उनके हाथ से सब मरीज ठीक होते हैं। तो यही समझिए कि अगर आप डॉक्टर हैं वो भी एक तरह से आपको गाइड करें किस तरह से सही समय पर मेडिसिन खानी है, सही समय से किस तरह से आप इलाज कराना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ में, डॉक्टर्स हों, लॉयर्स हों, लीगल एडवाइजर्स हो, फाइनेंशियल्स हो, इवन मैंने कहा एस्ट्रोलॉजर्स हो, तो सब कोई और भी स्पेसिफिक हो सकते हैं। आपके माता पिता भी आपके हो सकते हैं। और कभी कभी जब ग्रह दशा अच्छी नहीं होती
जैसे अच्छे ग्रह होंगे तो गुरु बुध शुक्र, ये जो अच्छे ग्रह हैं तो आपको अच्छी गाइडेंस मिलती है। कभी कभी तो माता पिता भी, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि माता पिता भी अपने जो बच्चे होते हैं जानबूझकर नहीं, परंतु खुद ग्रहों की दशा ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए बहुत बड़े बड़े योग होते हैं हमारी कुंडली में। योग का अर्थ होता है कि बहुत बहुत ग्रहों के कॉम्बिनेशंस होते हैं, अगर योग को समझें तो कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे अगर गज केसरी योग है या गुरु चंडाल योग है। गुरु चंडाल योग का अर्थ होता है कि गुरु यानी जुपिटर जो है, जो प्लैनेट है, वो राहु इस टाइप के ग्रह से ग्रसित है या खराब दशा में है तो आपको बैड एडवाइस होगी। अगर आप देखिए, आप आपकी कुंडली देखिए, अगर आपको देखनी नहीं भी आती है तो आप ये दे सकते हैं जुपिटर या राहु एक साथ तो नहीं है आपके, कहीं प्लैनेट एक ही साइन में एक ही खाने में तो नहीं है, अगर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है तो। या गुरु और राहु जब गोचर में भी एक साथ होते हैं तो क्या होता है कि आपको गलत लोग मिलते हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं। मैंने जैसे कहा कि मैंने लाइफ में बहुत बारी कई बार अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि कई लोग जो होते हैं, माता पिता भी गलत गाइड कर जाते हैं। मतलब जानबूझ के कोई नहीं, माता पिता तो अपने बच्चों का हमेशा अच्छा ही चाहते हैं, हमेशा गाइड ही करना चाहते हैं, उनकी लाइफ को प्रोग्रेस ही करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने किसी को ये एडवाइस किया कि गलत तरीके से कोई चीज़ करनी है तो वो भी एक तरीके से बैड एडवाइस है। तो इसलिए गलत मार्गदर्शन वो हो जाता है। या कोई आपको ऐसे ढोंगी गुरु मिल जाते हैं जो कि फ्रॉड होते हैं और आपको धोखा दे जाते हैं, तो इसलिए वो भी गुरु चंडाल योग से ही बनते हैं। तो लाइफ में अच्छे गुरु मिलना, अच्छे एडवाइज़र्स मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लाइफ में, क्योंकि भाग्य लक जो होता है 9th हाउस से देखा जाता है, आपका भाग्य किस पे डिपेंड करता है कि आपका भाग्य, कौन लोग आपकी लाइफ में आते हैं, कौन लोग आपको आगे गाइड करते हैं लाइफ में। तो वो आपकी कोई भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके आसपास आपके ब्रदर सिस्टर्स हो सकते हैं, आपके ऑफिस में कोई हो सकता है, इवन आई एम सेइंग कि आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या गुरु के रूप में एक फॉर्मल एजुकेशन में आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, आपके प्रोफेसर्स भी हो सकते हैं जो आपको सही तरीके से यहाँ अप्लाई करो, ऐसे करो। और ये बहुत बड़ा भाग्य ही है कि आप लाइफ में सही दिशा में आगे बढ़ें और उन्हीं की गाइडेंस से। और मैंने तो कहा है कि आपको फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी, और जो जिस तरह से, अब देखिए व्यक्ति चाहता क्या है, वो चाहता है कि उसकी लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और फाइनेंशियल लाइफ ये तीनों सही हो और हेल्थ अच्छी हो। तो यही चीज़ें चाहता है, इससे ज़्यादा तो कोई व्यक्ति जो है कुछ ज़्यादा चाहता नहीं। उसके ऊपर यही कह सकते हैं कि आप लाइफ में आपको सुख मिले, या जिसे कहते हैं कि यू आर मोर रिलैक्स्ड, इस तरीके से। लेकिन इन सब के से ऊपर मैंने जैसे कहा कि करियर, मतलब आपका प्रोफेशन हो गया, आपकी फाइनेंसेस हो गए, आपका मनी हो गया, आपकी पर्सनल लाइफ हो गई, लव हो गया, रोमांस हो गया, या आपके चिल्ड्रन हो गए, जो कुछ भी है, ये जो पार्ट है, ये इन सब के लिए जो है आपको एक अच्छे गुरु की ज़रूरत होती है। कहते हैं कि गुरु का हाथ केवल सर पे हो, यानी उसका प्रभाव आपके हो। जब हम कहते हैं हाथ, तो उसका अर्थ यही होता है कि somebody is protecting you। कोई व्यक्ति आपको ऐसे प्रोटेक्ट कर दे कि आप जो है सही निर्णय लें, आप सही दिशा में आगे बढ़ें। तो आपकी जो सोच है, देखिए व्यक्ति करता तो अपनी सोच से ही है, तो अगर आपको सोचने में कोई मदद मिले, कोई आपकी जो विज़न है, आप लाइफ में कहाँ जाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति बहुत अमीर बैकग्राउंड से आए तभी उसको अच्छे मिलते हैं, या बहुत बड़ा नेता हो तभी उसको मिलते हैं। कभी कभी हमारे आसपास जब हमारी ग्रह दशा अच्छी होती है या गोचर अच्छा होता है, तो हमारे आसपास ऐसे लोग जो हैं अपने आप से, स्वयं से आके जुड़ जाते हैं। और हर व्यक्ति को चाहिए, कितने भी आप लाइफ में क्यों ना हो, ऊपर पहुंच चुके हो, तो भी आपको चाहिए कोई ना कोई आपको गाइड कर सके। तो गुरु पूर्णिमा का जो मैं बोल रही हूँ कि आपको महत्व क्या है, वो गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि हम इस दिन यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से हम एक विनती करते हैं कि हमें अच्छे गुरु मिले, एक एडवाइजर्स मिले और हम लाइफ में प्रोग्रेस कर सकें।
हर व्यक्ति जो होता है जीवन में, हर कोई हर चीज़ का अनुभव नहीं कर सकता, और लेकिन एक एडवाइज़र, एक सलाहकार अपने अनुभव के आधार पर सही दिशा दिखा सकता है आपको। वे उन गलतियों से आपको बचा सकता है जो आपको पहली बार में, जैसे हम कोई काम फर्स्ट टाइम करते हैं या कोई चीज़ शुरू करते हैं, तो उन सब गलतियों से आपको कोई बचा सकता है। हम कई बार जो है निर्णयों को लेकर कभी कभी हम भ्रम में भी हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा होता हम क्या करें, हम यहाँ जाएं, ये करें, क्या करें। हमने कोई मतलब जिस तरह से मैंने कहा कि फाइनेंशियल एडवाइस होता है, हम कहाँ इन्वेस्ट करें, या हमें करना भी चाहिए, ये सही समय है या नहीं है। तो जो हमको गाइड कर सके, जो हमारी मदद कर सके, हमें एडवाइस करे और हमें अपनी प्रगति के, हमें प्रोग्रेस के पाथ में, आगे जीवन में पहुंचा सके। जीवन में हम हर किसी का एक विजन होता है कि उसके पास बहुत पैसा हो, सब कुछ हो, तो और जीवन के उतार चढ़ाव से, यानी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसमें भी वो एडवाइज़र जो है आपकी मदद करता है। आपको मानसिक रूप से जो होता है जैसे एक बल मिलता है। आपको पता हो, अगर कभी कभी तो एक बंदे की, व्यक्ति की प्रेजेंस ही बहुत होती है। जैसे अगर आपको पता हो कि आपके पास कोई व्यक्ति है जो आपको जब भी मुश्किल होएगी तो आपको वो मदद कर सकता है। तो ये जो मानसिक रूप से जो हमको मदद मिलती है वो भी हमारे एडवाइज़र हैं। और हिम्मत, अगर हम कभी कभी लाइफ में फेल, बहुत बारी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने जो लाइफ में सही, जैसे कहते हैं ना कि उसने डाउनफॉल नहीं देखा हो या उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। तो ऐसे समय में फिर से जो हमें उत्साह देता है, हमें हिम्मत देता है फिर से, ये उसी तरह से है जैसे जैसे बिना नक्शे के, बिना दिशा के कोई भी हम कहीं भी पहुंच नहीं सकते। तो एक जो हमारे जीवन में सलाहकार, मार्गदर्शक जो है, हमें आगे जीवन में बढ़ने में भी हमारी मदद करता है। और अगर हम कहीं फेल हो जाएं, गिर जाएं, तो वो तब भी हमारी मदद करता है कि पुनः हमें ऊपर उठकर लाइफ में प्रोग्रेस करने में। और कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली की पोटेंशियल नहीं जानता। यानी आप आज सोच होंगे कि मेरे पास बस इतना ही है या मेरी करियर में इतना ही है, आपको नहीं पता आपकी लाइफ में कितना लिखा है, यानी आप कहाँ तक जा सकते हैं। हर जैसे कहते हैं ना कि हर पंछी को उसके कितने बड़े पर हैं, कितना आकाश में ऊपर उठ सकता है, कितना पैसा कमा सकता है, कितने घर बना सकता है और कितनी ऊपर करियर में जा सकता है, किसी को भी नहीं मालूम होता। तो इवन कहते हैं ना कि एक एस्ट्रोलॉजर जो है आपकी एक लिमिट तक ही आपकी कर सकता है, परंतु आपके रूप में, भगवान के रूप में, स्वयं कृष्ण के रूप में, मैंने जिस प्रकार से कहा था कि अर्जुन को कृष्ण का सहारा मिला था, इसी प्रकार से आपको आपके भगवान का सहारा कब मिले, और वो ईश्वर तुल्य ही होगा, क्योंकि वो ईश्वर की कृपा से ही आपकी लाइफ में एंटर हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति की प्रेजेंस ही जो होती है बहुत होती है। तो इसीलिए हम गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाते हैं। और सबसे ईजीएस्ट वे इसको क्या है, कैसे करें, देखिए आपको धर्म और नीति के अनुसार तो बहुत कुछ वीडियोस में मिलेगा, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि सिंपल तरीका इस दिन क्या होगा कि आप अपने मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या घर के बाहर मेन द्वार पर एक कैंडल जलाइए या दिया जलाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रे कीजिए कि आपकी लाइफ में अच्छे एडवाइज़र आएँ, अच्छे गुरु आएँ, अच्छे सलाहकार आएँ, जो आपको जिस भी फील्ड में जब जब ज़रूरत हो, ईश्वर आपको ऐसे लोग आपके साथ जोड़ दे जो आपको लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ, आगे जीवन में पहुंचने की तरफ आपकी मदद करें। और कोई ख़राब समय आ जाए तो आपको बचा भी ले। जिस प्रकार मैंने कहा कि लाइफ में गुरु जो है वो आपकी लाइफ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की ही जगह है। और आप में वो, मैंने कहा ना कि हमारी संस्कृति में गुरु को तो परम माना जाता है। तो इसीलिए हमको इस दिन को प्रे करना चाहिए कि हमारे जीवन में सही लोग आएँ और हमें एडवाइस करें, और हम अपने विजन जो भी हम अपने लिए चाहते हैं, जीवन में जितना उठना चाहते हैं, वैसी हमें सलाह दें। और इसी दिन को हम इसी महत्वता के साथ और इसी एडवाइस के साथ ही हम प्रे करें।